सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 के अध्याय 9 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है क्रीड़ा स्पर्धा अर्थात खेलकूद प्रतियोगिता। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अनेक क्रियाओं को करना पड़ता है, जिनमें से खेल कूद भी एक क्रिया है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए मनुष्य को अपने जीवन में खेल कूद को स्थान देना ही होगा। वर्तमान युग एक डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में मोबाइल के बढ़ते हुए प्रचलन ने अनेक सुविधाओं को जन्म दिया है, तो वहीं इसके निश्चित रूप से कुछ भयंकर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हम इन दूरभाष यंत्रों पर जो गेम खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, उससे सिर्फ हमारा जो मानसिक स्तर है वो दूषित हो रहा है, अर्थात हम हिंसा की तरफ ना चाहते हुए भी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के खेल हमें नहीं खेलने चाहिए। इसके विपरीत हमें स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति के सानिध्य होकर के खेल को खेलना चाहिए, जिन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। और हमारे जीवन में स्पर्धा का विशेष महत्व होता है। आगे बढ़ने के लिए जीवन में स्पर्धा का होना, प्रतियोगिता का होना जरूरी है। यदि हम खेल को खेल की भावना से खेलेंगे तो अनेक प्रकार के जो गुण हैं हमारे अंदर विकसित होते हैं, जैसे कि टीम भावना, अर्थात अपनी टीम के लिए काम करना, जिससे हमारी एकांकी प्रवृत्ति समाप्त होती है और हमें ये लगता है कि जितने भी खेल रहे हैं वो टीम का एक अहम हिस्सा है और मिलजुल करके किया जाने वाला कार्य निश्चित रूप हमें जीत की ओर ले जाएगा। तो इस प्रकार खिलाड़ी के मन में एकता की भावना उत्पन्न होती है। परंतु आज कई जगह ये भी देखा जाता है कि स्पर्धा का मतलब ही हम गलत निकाल लेते हैं और स्वयं जीतने के लिए सामने वाले खिलाड़ी को मानसिक या शारीरिक रूप से आघात पहुंचाते हैं। हमें लगता है कि हमें जीतना है किसी भी प्रकार से, और हम अपनी तैयारी पर ध्यान ना दे करके सामने वाले खिलाड़ी की राह में बाधा बनने की कोशिश करते हैं, जिससे जो स्पर्धा है वो स्वस्थ नहीं रह जाती और ये एक हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है। तो एक सफल खिलाड़ी, एक उत्तम मनुष्य वही है जो अपने जीवन में केवल स्वस्थ स्पर्धाओं को महत्व दे। तो आइए अब अध्याय को हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत अध्याय एक वार्तालाप शैली में लिखा हुआ है। इसमें कुछ किरदार हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हुमा कह रही है, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो इंदर है, वो जवाब दे रहा है, वयम विद्यालयम गच्छामि, हम सब विद्यालय जा रहे हैं। फेकन तत्र क्रीडा स्पर्धा सन्ति, वहाँ तो खेलकूद प्रतियोगिता है। वयम खेलिष्यामि, हम सब खेलेंगे। रामचरण कहता है, किम स्पर्धा केवलम बालकेभ्यः एव सन्ति, क्या जो ये प्रतियोगिता है वो बालकों के लिए ही है? तो प्रसन्ना कहती है, नहीं, बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, नहीं, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्था, क्या तुम सब एक ही दल में हो? दल का मतलब है टीम। क्या तुम सब एक ही टीम में हो? अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग टीम में हो? प्रसन्ना कहती है, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति, वहां पर बालक और बालिकाएं आपस में मिलकर के खेलेंगे। फेकन कहता है, आम, हाँ, बैडमिंटन क्रीडायाम मम सहभागी जूली अस्ति, बैडमिंटन खेल में मेरी जो सहभागी है वो जूली है। अब प्रसन्ना कहती है, एतत् अतिरिक्तम कबड्डी नियुद्धम क्रिकेटम पादकंदुकम हस्तकंदुकम चतुरंग
इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति। अब ये कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों ही हैं। कबड्डी आप अच्छे से जानते हो, आपने देखे भी होंगे, और वर्तमान में भारत में जो कबड्डी है लोकप्रियता को हासिल कर रहा है। नियुद्ध आपके विद्यालय में करवाए भी जाते हैं, जिसे हम जूडो कहते हैं। ये एक रक्षात्मक शैली है और इसी का दूसरा भाग होता है कराटे, जिसमें हम वार करना सीखते हैं। क्रिकेट सभी को पसंद है। पाद कंदुकम, पाद होते हैं पैर और कंदुक गेंद, जो पैरों से गेंद को मार मार करके खेला जाए, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में फुटबॉल कहते हैं। हस्त कंदुकम, इसी प्रकार से हस्त होता है हाथ और कंदुक गेंद, जिसे हाथ से मारा जाता है, अर्थात वॉलीबॉल। चतुरंग, जिसे हम चेस कहते हैं, ये एक इंडोर गेम है। तो इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति, इत्यादि स्पर्धाएं होंगी। इंद्र कहता है हुमे, हे हुमा, किम त्वम न क्रीडसी, क्या तुम नहीं खेलोगी? तव भगिनी तू मम पक्षे क्रीडती, तुम्हारी बहन तो मेरी ओर से खेल रही है। हुमा, नहीं। मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो सिनेमा अच्छा लगता है, फिल्म देखना अच्छा लगता है। परंतु अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि, परंतु यहाँ पर मैं दर्शक रूप में स्थास्यामि, बैठी रहूंगी, अर्थात तुम्हें खेलता हुआ देखूंगी। फेकन कहता है अहो, अरे पूरन कुत्र अस्ति, पूरन कहाँ है? किम से कश्यामपि स्पर्धायाम प्रतिभागी नास्ति, क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है? रामचरण कहता है स द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते, परम क्रीडायाय प्रबंधः नास्ति, उसके लिए हमारे विद्यालय में पढ़ने की विशेष व्यवस्था तो है, परंतु खेलने के लिए प्रबंध नहीं है। उमा कह रही है अयम कथम अपि न न्याय संगत, ये किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। पूर्ण सक्षम है, पूरन पूरी तरीके से सक्षम है। परम प्रबंधस्य अभावात क्रीडितुम न शक्नोति, लेकिन प्रबंध के अभाव से वह खेल नहीं सकता है। इंदर अस्माकम तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे इस प्रकार के अनेक मित्र हैं, अर्थात जो शारीरिक रूप से किसी न किसी प्रकार से अक्षम हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में वे अन्य तरीके से समर्थ हैं। अफेकन कहता है अतः इसीलिए वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामहे, हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथयाम, उनसे कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, और जल्दी ही इस प्रकार के बच्चों के लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो आइए अब क्रीड़ा स्पर्धा के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। पहला है स्पर्धा, प्रतियोगिताएं, यूयम तुम सब, वयम हम सब, खेलिष्यामः खेलेंगे, मिलित्वा त्वा प्रत्यय है इसमें, और त्वा का अर्थ निकलता है करके, तो मिलकर। नियुद्धम जूडो, एक रक्षात्मक शैली का खेल है जिसमें बचाव पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पाद कंदुकम फुटबॉल, हस्त कंदुकम वॉलीबॉल, चतुरंग चेस या शतरंज, चलचित्रम सिनेमा। स्थास्यामि रहूंगा या रहूंगी, यदि बोलने वाला पुरुष है तो रहूंगा, और बोलने वाली अगर लड़की है तो रहूंगी। द्रष्टुम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है, देखने के लिए। न्याय संगत उचित। तादृशानी वैसे। अन्यथा समर्थानी भिन्न तरीके से योग्य, जो विकलांगों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो आइए अब इसके अभ्यास कार्य पे आ जाते हैं। पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अहम आवाम वयम, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दो, जैसा कि द्विवचन है ये, और वयम बहुवचन है तो हम सब। माम आवाम अस्मान,
इसमें द्वितीय विभक्ति है। माम मुझको, आवाम हम दोनों को, और अस्मान हम सबको। मम आवयो अस्माकम, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। मम मेरा, आवयो हम दोनों का, और अस्माकम हमारा। त्वम युवाम यूयम, ये जो ऊपर के क्रम से आपने 3 पढ़े थे ये अस्मत् शब्द हैं, और ये जो नीचे के आप पढ़ेंगे ये युष्मत् शब्द हैं। तो त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। त्वाम युवाम युष्मान द्वितीय विभक्ति है। त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, ये षष्ठी विभक्ति है। तब युवयो युष्माकम, तब तेरा या तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, और युष्माकम तुम सबका। प्रश्न संख्या 2 है निर्देशा अनुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक टेबल है जो हम यहां बना लेते हैं। सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये टेबल मैं बना रहा हूं, ये सिर्फ पुल्लिंग शब्द की बना रहा हूं। इसमें पुरुष हमने 3 पढ़े थे। प्रथम पुरुष, दुनिया की सारी चीजें प्रथम पुरुष में आती हैं। मध्यम में तुम और तुम्हारा ग्रुप, और उत्तम में मैं और मेरा, हमारा, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो उत्तम में आते हैं। तो सर्वनाम शब्द लिख देते हैं से, इसका मतलब होता है वह। तो वे दो, या वे दोनों भी हम लिख सकते हैं, और ते वे सब। ये सर्वनाम शब्द हैं लेकिन पुल्लिंग के हैं, स्त्रीलिंग में ये काम नहीं आएंगे। क्रियाएं पुल्लिंग स्त्रीलिंग की एक समान रहेंगी। क्रियाएं मैं नीचे रेखांकित कर रहा हूं। ती, तह, अंति, ये लट लकार की क्रिया है। तो ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम, और इसकी क्रिया आती है सी। युवा, तुम दोनों, विसर्ग वाला था, और यूयम तुम सब, बिना विसर्ग वाला था। अहम मैं, और क्रिया आएगी आमी। आवाम हम दोनों, क्रिया आएगी आवहा। और वयम हम सब, क्रिया आएगी आमहा। तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष। अब आइए यहां पे देखिए, यहां दिया है अहम क्रीडामी, और इसको कहा है बहुवचन में बदलना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे ये कौन सा वचन है। तो इस टेबल में आपको अहम ढूंढना है। ये तो अहम हमें मिल गया ये। तो ये हमने पढ़ा उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो एक वचन को बदलने के लिए कहा है बहुवचन में, जो ब्रैकेट में दिया है इसमें आपको चेंज करना है। तो उत्तम पुरुष के एक वचन को उत्तम पुरुष के बहुवचन में, तो जो ऊपर कर्ता है पहले अहम, ये कर्ता ये रहा, इस कर्ता को इधर जाकर के बहुवचन के कर्ता में बदल दीजिए। तो अहम का हो जाएगा वयम, जो हमने बदल रखा है पहले ही। क्रीडामी ये क्रिया है, तो अहम के साथ आमी। अब आपको वयम के साथ आमह का प्रयोग करना है। तो क्रीडामी को हमने क्रीडामह बदल दिया। तो अहम क्रीडामी का वयम क्रीडामह। अगले उदाहरण से अच्छे समझ में आएगा आपको। अब दिया है अहम नृत्यामी। फिर से देखेंगे हम, उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम है, इसको बदलने के लिए कहा गया है बहुवचन में। तो अहम का क्या हो जाएगा वयम। तो पहले हमने लिख दिया वयम। अब वयम को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हो, लास्ट में आप मैं हलंत वाला भी लगा सकते हो। अब अहम के साथ तो क्रिया आ गई नृत्यामी की, लेकिन वयम के साथ में आ रहा है आम है। तो नृत्य शब्द में हम क्या जोड़ देंगे, आम है। तो बन गया नृत्यामः। तो हमारा
पूरा बन गया वयम नृत्यामः, हम सब नृत्य करते हैं। अब दिया है त्वम पठसि, अब त्वम ढूंढेंगे। तो त्वम है मध्यम पुरुष का एक वचन और इसको बदलना है बहुवचन में। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में हम चले जाएंगे। त्वम बदल गया यूयम के साथ, तो यहां हो गया यूयम। अब त्वम के साथ तो सी आ रहा है, लेकिन यूयम के साथ आपको बिना विसर्ग का थ प्रयोग करना है। तो पठ शब्द में थ आपने जोड़ दिया तो बन गया यूयम पठत। इसी प्रकार से दिया है युवाम गच्छत है, युवाम शब्द ये रहा। तो हम देख रहे हैं मध्यम पुरुष का द्विवचन है और इसको बदलने के लिए कहा है एक वचन में। तो एक वचन आगे जाएंगे तो बहुवचन होगा, तो हमें पीछे जाना है एक स्टेप एक वचन वाले में। तो युवाम का एक वचन हो जाएगा त्वम, तो हमने लिख दिया त्वम। अब हम देख रहे हैं युवाम के साथ में विसर्ग वाला थ आ रहा है, लेकिन हमने कर्तव्य त्वम रख दिया, तो त्वम के साथ में हमें क्या लेना है सी। तो गच्छ में क्या जोड़ देंगे हम सी, तो बन गया गच्छसि। अब दिया है अस्माकं पुस्तकानि। अब ये जो दो दे रखे हैं इनका इस टेबल से कोई संबंध नहीं है, जो हमने अभी उच्चारण किया था उसमें हम देखेंगे। अस्माकं कहाँ है, अस्माकं ये रहा। तो ये एक वचन द्विवचन और बहुवचन अस्माकं। तो बहुवचन का आपको बदलना है एक वचन में, तो ये हो गया द्विवचन और ये हो गया एक वचन। तो अस्माकं बहुवचन है और मम इसका एक वचन। अस्माकं का मतलब हो गया हमारी पुस्तकें और मम का मतलब हो गया मेरी पुस्तकें। तो पुस्तकानी को हम नहीं बदलेंगे, तो मम पुस्तकानी ऐसा कैसा आ जाएगा, मेरी पुस्तकें, अर्थ हो गया मेरी पुस्तकें। अब दिया है तव गृहम, तो इसमें सिर्फ आपको ये और यही बदलना है, इनको आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तव एक वचन है, अब इसको दिया है द्विवचन में बदलने के लिए, तो तव का द्विवचन हो गया युवयो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे युवयो और आगे दे रखा है गृहम, तुम दोनों का घर। अगला प्रश्न है कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्दों को चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके लिए भी जो इससे पहले वाले हमने दो टेबल देखी थी वो जरूरी है, तो मैं यहां इसको बना ही देता हूं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और यह हमने ले लिया उत्तम पुरुष। सा, वह और इसके साथ में लगा दिया ती। ताओ, वे दो और इसके साथ में लगा दिया ता। ते, वे सब और इसके साथ में लगा दिया अंति। मध्यम पुरुष में त्वम, तुम, सी। युवाम, तुम दोनों, विसर्ग वाला था। तो यूयम, तुम सब और बिना विसर्ग वाला था। उत्तम पुरुष की बात कर लेते हैं। अहम, मैं, आमी। आवाम, हम दो। आवा और वयम, हम सब। आमा। तो इस टेबल के आधार पर हम ये सारी चीजें बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पठामी दे रखा है आमी, आपको आमी ढूंढना है। ये रहा आमी। आमी किसके साथ आ रहा है, अहम के। तो इसमें एक तो वयम दे रखा और एक अहम, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अहम। अब दे रखा है गच्छत है, विसर्ग वाला थ, तो आपको ढूंढना है विसर्ग वाला थ। ये रहा, किसके साथ आ रहा है, युवाम। तो इसमें युवाम भी है और यूयम भी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा युवाम।
एतत् पुस्तकम, अब देखिए इसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। माम का मतलब होता है मुझको और मम का मतलब होता है मेरा। ये द्वितीय विभक्ति है और ये षष्ठी। तो जहां भी संबंध होता है काके की तो उसमें षष्ठी का। तो मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। क्रीडनकानी, खिलौने। युष्मान, तुमको, और युष्माकम, तुम्हारे। तो तुमको खिलौने या तुम्हारे खिलौने, तो निश्चित रूप से तुम्हारे खिलौने, तो युष्माकम। छात्रे स्वाहा, अब देखिए वह, देखिए विसर्ग वाला, वह, आवह। तो आवह किसके साथ आ रहा है, आवाम के। यहाँ वयम भी है और आवाम भी है, तो वयम में तो आमह आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पे दिया गया है वाह विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, आवाम। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। ये इस प्रकार की एक टेबल आपको दी गई है। इनमें से आपको कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों को मिलाकर के उचित पदों की रचना करनी है। तो ये तो हो गया कर्म, सब में द्वितीय विभक्ति है, ये क्रिया और ये कर्ता। तो सबसे पहले हम पहला काम करेंगे, कर्ता और क्रिया को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए यूयम, यूयम ढूंढिए यहाँ पे, ये रहा यूयम। इसके साथ आ रहा है बिना विसर्ग का थ, तो कहीं भी बिना विसर्ग का थ ढूंढिए, ये रहा नंशयत। तो यूयम के साथ में नंबर 1 पे हम जो हमने बनाया है यूयम, खालिस्तान छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ये भरेंगे हम, तो पहले ले लेते हैं नंशयत। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंशयत। अब खालिस्तान में हम क्या भरेंगे, तो खालिस्तान भरने के लिए इसका अर्थ आना जरूरी है। यूयम का मतलब तो हो गया तुम सब, और नंशयत का मतलब हो गया प्रणाम करते हो। तो प्रणाम किसके लिए किया जाता है, लेखम, लेख लिखना, जो हम लेख लिखते हैं ना, श्रुति लेख वगैरह, उसके लिए आता है। शिक्षिकाम, शिक्षिका को। दूरदर्शन, चलचित्र को, सिनेमा वगैरह, उसके लिए हम प्रणाम नहीं करते। कथाम, कथा को। पुस्तक, पुस्तक को। चित्राणी, चित्र को। तो इनमें से शिक्षिका एक उपयुक्त पद बैठता है कि तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करते हो। तो इस तरीके से खालिस्तान में हमने भर दिया शिक्षिकाम। तो पूरा वाक्य बन गया यूयम शिक्षिकाम नंशयत। अब दूसरे नंबर का है वयम, तो यहाँ पे हमने ढूंढा वयम। वयम मिल गया हमको उत्तम पुरुष के बहुवचन में, और वयम के साथ आ रहा है आमह। तो पहले हम तो वयम तो उठा ही लेते हैं। अब आमह वाली क्रिया इनमें से क्या दी गई है, आमह, ये मिल गई रचयामह, तो इसको उठा लेते हैं रचयामह। ये हमने बना ही लिया। लेख की रचना नहीं होती, लेख लिखा जाता है। दूरदर्शन की रचना भी नहीं होती, कथा की रचना होती है, लेकिन यहाँ पे और भी चीजें हैं। कथा भी लिखी जाती है वैसे तो, रचना, चित्र की रचना, चित्र को बनाना। तो यहाँ पे उपयुक्त जो शब्द आ जाएगा वो चित्राणी आ जाएगा। तो वयम चित्राणी रचयामः, हम सब चित्र बनाते हैं। अगला उठा लिया हमने युवाम, तो हम यहाँ पे युवाम लिख देते हैं। अब युवाम के साथ में क्रिया कौन सी आएगी, तो ढूंढते हैं। हमारा युवाम मिल गया हमको यहाँ, ये है मध्यम पुरुष का द्विवचन, जिसके साथ आ रहा है विसर्ग वाला थ। तो ढूंढो विसर्ग वाला थ। तीसरे नंबर पे विसर्ग वाला थ हमें मिल गया, कथयिष्यथः। तो कथयिष्यथः, कहते हो। युवाम, तुम दोनों कहते हो। क्या कहते हो, कहने लायक क्या है इसमें, लेख, शिक्षिका, शिक्षिका और चित्राणी को तो हम देखेंगे नहीं। लेख, दूरदर्शन, कथा या पुस्तक। कथा को कहते हो, कहने लायक क्या है इसमें, कथाम। तो तीसरे में इस तरीके से हमने कथाम शब्द को भर दिया। तो युवाम कथाम कथयिष्यथः, तुम दोनों कथा कहते हो या सुनाते हो। नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 पे दिया है अहम। और अहम के साथ आ रहा है आमी। आमी ढूंढो, पश्यामी, आमी, ये देखिए। तो यहां हमने लिख दिया पश्यामी। पश्यामी का मतलब देखता हूं, मैं देखता हूं। अब इसमें से देखने लायक क्या है,
देखने लायक है दूरदर्शन, फिल्म देखता हूँ, दूरदर्शन देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा दूरदर्शनम, अहम दूरदर्शनम पश्यामि। 5वां नंबर है त्वम दिया है, तो त्वम हमें ऐसा ऐसा कैसा लिख देते हैं, त्वम। त्वम के साथ में क्या आ रहा है, यह मध्यम पुरुष का एक वचन, त्वम के साथ आ रहा है सी। अब सी वाला क्या है यहाँ पे, लेखी श्रेयसी। तो हम लिखी श्रेयसी। अब लिखी श्रेयसी क्या लिख रहे हैं, लिखने लायक क्या है यहाँ पे, लेख लिख रहे हैं, तो लेखम। तो त्वम लेखम लेखी श्रेयसी, और इनके अंत में पूर्ण विराम जरूर आप लगाते चलिएगा। लास्ट है आवाम। आवाम, आवाम के साथ आता है आवह। आवह है यहाँ पे पठिष्यावह, तो हमने लिख दिया पठिष्यावह। हाँ, तो आवाम के साथ हमने लिख दिया पठिष्यावह। अब पठिष्यावह क्या, पढ़ने लायक क्या है, पुस्तक, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा पुस्तकम। तो आवाम पुस्तकम पठिष्यावह, और इसको भी पूर्ण विराम लगा करके पूरा कर दीजिए। अर्थ देख लेते हैं। यूयम शिक्षिकाम नंदयेत्, तुम शिक्षिका को, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करते हो। वयम चित्राणि रचयामहे, हम सब चित्र बनाते हैं। युवाम कथाम कथयिष्यथः, तुम दोनों कथा को कहते हो। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उचित पदै वाक्य निर्माणम कुरुत, उचित पदों से वाक्य निर्माण कीजिए। तो ये वाक्य निर्माण के लिए मंजूषा दी गई है आपको। आज समझ लेते हैं। मम मेरा, तव तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, और युष्माकम तुम्हारा। तो जैसा उन्होंने उदाहरण दिया है, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। पुस्तिका कॉपी के लिए आता है शब्द। क्या है, एतत् गृहम। अब आप चाहो तो इसमें मम लगा सकते हो, तब लगा सकते हो, आवयो लगा सकते हो, युवयो लगा सकते हो, अस्माकम लगा सकते हो, और युष्माकम लगा सकते हो। ग्रामर के हिसाब से कोई गलत नहीं होगा अगर हम पढ़ते हैं एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। एतत् तव गृहम, यह तुम्हारा घर है। एतत् आवयो गृहम, यह हम दोनों का घर है। एतत् युवयो गृहम, यह तुम दोनों का घर है। एतत् अस्माकम गृहम, यह हमारा घर है। और एतत् युष्माकम गृहम, यह तुम्हारा घर है। हम कुछ भी इसमें भर सकते हैं, फिर भी हम भरेंगे इसमें एतत् आवयो। तो एतत् आवयो गृहम। अगले में युवयो भर देते हैं। युवयो मैत्री दृढ़ा, यानी तुम दोनों की मित्रता दृढ़ है। तो इसमें हमने भर दिया, पहले में आवयो, दूसरे में युवयो। अगला है एषः विद्यालय, तो इसमें आप भर देंगे युष्माकम। युष्माकम तुम्हारा, तो यह तुम्हारा विद्यालय। एषः तव अध्यापिका, इसमें तव भर दें, यह तुम्हारी अध्यापिका है। भारतम देश है, बाकी सब में कुछ भी भर देना, लेकिन इसमें अस्माकम ही भरना, क्योंकि भारत हमारा देश है, किसी एक का नहीं है, ये हम सबका है। तो भारतम अस्माकम देश है। अब क्या रह गया इसमें, मम रह गया, तो इसमें लास्ट में भर देते हैं एतानी
मम पुस्तकानि, ये सब मेरी पुस्तकें हैं। अगला है वाक्यानि रचयत, वाक्य का निर्माण करना है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों में। तो एक वचन में क्या में दे रखा है त्वम लेखम लेखिष्यसि। अब आपको क्या करना है, कर्ता भी बदलेगा, एक वचन का कर्ता जो है वो द्विवचन में आते ही बदल जाएगा, और इस बार हम इसको भी बदल लेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कर्म को भी बदल रखा है अन्य उदाहरण में, इसलिए हमें भी यहाँ पे कर्म को बदलना होगा। तो त्वम लेखम लेखिष्यसि, जैसे ही त्वम शब्द है, त्वम देखिए यहाँ ये रहा, अब जैसे ही ये द्विवचन में जाएगा त्वम का हो जाएगा युवाम, तो हमारा हो गया यहाँ पे युवाम। लेखम, लेखे, तो युवाम लेखे नपुंसकलिंग रूप है, लेखे शब्द आएगा। अब जैसे त्वम के साथ तो सी आ रहा था, यहाँ पे त्वम के साथ सी, युवाम के साथ आपका आ जाएगा था, तो लेखिष्यसि की जगह आ जाएगा लेखिष्यथः। अब बहुवचन में युवाम का बहुवचन क्या हो जाएगा, यूयम। जैसे लेखम लेखे लेखानी, तो यहाँ पे लेखानी शब्द आप लिख देंगे, और लेखिष्यत बिना विसर्ग का से हो जाएगा। तो त्वम युवाम यूयम लेखम लेखे लेखानी लेखिष्यसि लेखिष्यथ लेखिष्यत। ख्य यहां दिया है द्विवचन में, आवाम वस्त्रे धारिष्याव है। अब इसका एक वचन और बहुवचन बनाना है। पहले आवाम ढूंढेंगे, आवाम हमें मिल गया उत्तम पुरुष के द्विवचन में। अब सबसे पहले एक वचन बनाना है। आवाम जैसे ही एक स्टेप आगे आएगा तो अहम बन जाएगा, तो आवाम का हम यहां पे लिख देंगे अहम। वस्त्रे, वस्त्रे का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक ही मात्रा हमने लगा दी, और यहाँ पे अनुस्वार, वस्त्र शब्द में अनुस्वार लगा दीजिए, तो वस्त्रम, अहम वस्त्रम। यहाँ पे धारिष्याव है, वह विसर्ग दे रखा है, देखिए आवाम के साथ आव है, और अहम के साथ आमी आ जाएगा, तो धारिष्यामी। ये एक वचन बन गया। बहुवचन में जाएंगे, आवाम का बहुवचन हो जाएगा वयम, और वस्त्रे का हो जाएगा जैसे लेखानी बनाया था यहाँ पे वस्त्राणी। धारिष्यावे का हो जाएगा आम है, धारिष्याम है। कह दिया है इसमें एक वचन में अहम पुस्तकम पठिष्यामि, तो अहम जैसे ही आगे द्विवचन में जाएगा तो आवाम बन जाएगा। पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तके, यहां पठिष्यामि है और यहां पे पठिष्यावे बन जाएगा, तो आवाम पुस्तके पठिष्यावे। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो आवाम को हो जाएगा वयम, पुस्तके का पुस्तकानी, और पठिष्यावे का पठिष्यामि है। ते फले खादिष्यत है, ते दे रखा है ते, लेकिन ये जो ते दिया है द्विवचन में, जबकि हमारे पास यहाँ पे है बहुवचन, तो निश्चित रूप से जो ये ते दिया गया है ये स्त्रीलिंग के लिए है, तो स्त्रीलिंग के लिए द्विवचन में ते होता है, तो पुल्लिंग में वो स्त्रीलिंग में जो ते शब्द है ये द्विवचन होता है, एक वचन में ये सा हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं ये स्त्रीलिंग की, तो सा, तो ते का हो जाएगा सा। क्रिया नहीं बदलेगी, एक वचन में ती आएगा, बस से की जगह आपको सा रखना है, तो सा, और फले का हो जाएगा फलम। खादिष्यति, तो साफलम खादिष्यति, ते फले खादिष्यते, और बहुवचन में आकर के ये बन जाएगा ताहा, तो ताहा फलानी खादिष्यन्ति, तो ता फलानी खादिष्यन्ति।
अब यहाँ पे बहुवचन दे रखा है यूयम गमिष्यत है, तो यूयम ये रहा, तो पहले इसका द्विवचन बना लो। तो यूयम एक कदम आगे बढ़ते क्या बन जाएगा, युवाम, ये द्विवचन है। गमिष्यत है का विसर्ग लग जाएगा, गमिष्यत, ये हो गया द्विवचन। और अब इसका जैसे ही एक वचन बनाएंगे, एक कदम और आगे बढ़ जाइए, एक वचन में आ जाएगा त्वम, युवाम का त्वम, और गमिष्यसि, तो त्वम गमिष्यसि, युवाम गमिष्यथः, यूयम गमिष्यत। अभ्यास का एक अंतिम प्रश्न है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम और बहुवचन पदस्य एक वचनम च लिखत। यदि कहीं पर आपको एक वचन पद मिल रहा है तो उसको बहुवचन में बदलना है, और कहीं यदि बहुवचन मिल रहा है तो उसको एक वचन में बदलना है। तो जैसे यहां दिया है एषः का एते, ये पुल्लिंग शब्द है यानी विसर्ग, इस विसर्ग को एक ही मात्रा में यानी ते में बदल दिया। अब दिया है से, अब देखिए से एक वचन पद यहां पे दिया गया है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, ते, तो आप यहां पे लिख देंगे ते। अब दिया है ताहा, ता देखेंगे ये रहा, ये बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द, ता वे सब होता है लेकिन स्त्रीलिंग में। अब ता का एक वचन क्या हो जाएगा, सा, तो ता का सा। तो कहने का मतलब है कि यदि बहुवचन पद है उसको एक वचन में बदलना है और एक वचन है उसको बहुवचन में। अब देखिए त्वम, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सबके लिए समान है, त्वम, त्वम एक वचन दे रखा है, इसका बहुवचन हो जाएगा यूयम, तो त्वम का हो गया यूयम। एताहा, ता के बाद में विसर्ग है, ये रहा ताहा। अब सा यानी ता का सा हो जाएगा, लेकिन एता का एशा, अब यहां पे शा ये वाला आ जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तब, तब का मतलब तुम्हारा, तब युवयो युष्माकम, तो तब का बहुवचन हो जाएगा युष्माकम, जो हमने कई बार पढ़ा भी था, पहले प्रश्न में भी पढ़ा था हमने। अस्माकम का हो जाएगा मम, मम आवयो अस्माकम। और तानी, तानी नपुंसकलिंग रूप में बहुवचन में दे रखा है और इसका एक वचन हो जाएगा तत्। तो उम्मीद है ये सारा अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।